वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 7 है साइंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके आज हम एमसीक्यूज ऑब्लिक 1 मार्क क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज किया होगा तो इस चैप्टर में से आप देखोगे ज़्यादातर एमसीक्यूज ही आते हैं, क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं। अब जो मैंने अब आपको बताया है ऑलरेडी गैस में कि कौन कौन क्वेश्चन करने इस चैप्टर में से वो आप कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। टेस्ट इज डिटेक्टेड बाय गस्टेटरी रिसेप्टर्स, यानी टंग पे जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वही टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। स्मेल इज डिटेक्टेड बाय ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, यानी जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे नोज में होते हैं तो वही स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज साइनेप्स, यानी कि जो दो न्यूरॉन्स होते हैं इनके बीच में जो गैप होती है उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। न्यूरॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो फंडामेंटल यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। एंड इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ नर्व सेल, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक नर्व सेल है, सिंपल नर्व सेल यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है। तो ये जो नर्व सेल के डेंड्राइट्स होते हैं इन्फॉर्मेशन यही एक्वायर करते हैं, ठीक है। यही इसका पॉइंट, इस पॉइंट का मकसद है, ठीक है। थ्रू सेल बॉडी टू एक्सन एंड along एक्सन टू एक्सन एंड्स इंफॉर्मेशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इसके बाद क्या हो जाता है, जब इंफॉर्मेशन अब इसने एक्वायर की डेंड्राइट्स ने, डेंड्राइट अब ये इंफॉर्मेशन सेल बॉडी की तरफ भेजता है, फिर सेल बॉडी एक्सन की तरफ, फिर एक्सन में से गुजर के ये फिर लास्ट में एक्सन एंडिंग्स या जिनको हम नर्व एंडिंग्स भी बोलते हैं, इसकी तरफ जाता है। तो ये जाता है, ये जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है ये ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है। एक और पॉइंट हम इसके बाद देखेंगे। एट द नर्व एंडिंग्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। तो इसके बाद क्या होता है, जो नर्व एंडिंग्स होते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल सिग्नल में, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाता है, जो दूसरा न्यूरॉन होता है उसकी जो डेंड्राइट्स होते हैं वो इस केमिकल सिग्नल को फिर से किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और इस तरह से ये इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चलती जाती है, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट हम देखेंगे। इन रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स एज मॉड्यूलेटर एंड चेंज सेंसरी इम्पल्स इनटू मोटर इम्पल्स। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इस ये क्वेश्चन भी आपको मैंने गेस में बताया, इसको भी आप कीजिएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो स्पाइनल कॉर्ड का क्या रोल होता है, ये एक्ट एज करता है मॉड्यूलेटर, यानी कि जो सेंसरी इम्पल्स होता है इसको ये चेंज करता है किसमें, मोटर इम्पल्स में, ठीक है। Sensory neuron in case of reflex action conducts sensory nerve impulse from receptor organ to spinal cord। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन में क्या करते हैं, ये सेंसरी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ये करता है कंडक्ट मोटर नर्व इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन, यानी कि जो नर्व इम्पल्स होती है वो कहाँ से कंडक्ट करते हैं, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है, मसल भी होता हो सकता है, यानी कि फिर मसल कांटेक्ट होती है और वो वहाँ से हम हाथ हटाते हैं। अगर हमें मतलब हॉटनेस, हॉट ऑब्जेक्ट पे अगर हमें हाथ हो या कोई पिन हमें चुभे, ठीक है, या ग्लैंड्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, टू फाइट एनी कोई प्रॉब्लम अगर हुई होगी तो उस प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए केमिकल्स, हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। ब्रेन इज द मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, जो ब्रेन होता है वो मेन कंट्रोलिंग सेंटर होता है बॉडी का। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। द कम्युनिकेशन बिटवीन CNS एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो कम्युनिकेशन होती है उसमें कौन मदद करता है हमें, कम्युनिकेशन बिटवीन किस किस के बीच में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो बाकी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, तो इनके बीच में जो हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशन में वो कौन करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। और ये PNS में क्या क्या आते हैं, क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन में होते हैं, और स्पाइनल नर्व जो होते हैं जो कि कहाँ से रेडिएट रेज हो जाती है, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही निकलती है, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो किसमें कहाँ से निकलते हैं, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वहीं से ही निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट हम देखेंगे। ब्रेन हैज़ 3 मेजर, ब्रेन की जो पार्ट्स हैं वो 3 है, मेजर पार्ट्स 3 है, ठीक है। फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, ठीक है। फोर ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट आता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम
ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड डायंसिफिलान। डायंसिफिलान का मेन पार्ट जो है वो है हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा। मिड ब्रेन इसमें आता है ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक लोब्स एंड सेरेब्रल प्यूडिंसल्स। ये जो सेरेब्रल प्यूडिंसल है ये बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि किस में मदद करता है, जो फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन है इनको कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, ठीक है। और हैंड ब्रेन जो है, हैंड ब्रेन में मेड्यूला आता है, सेरिबेलम आता है और पोन्स आता है, ठीक है। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि मेन थिंकिंग पार्ट जो हमारे ब्रेन का है वो कौन है, फोर ब्रेन, याद रखिएगा। मतलब जब हम थिंक करते हैं, सोचते ज़्यादा है, तो इस सोचने का जो सेंटर है वो कहाँ है, फोर ब्रेन में, ठीक है। फोर ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड फॉर स्मेल, साइट एंड हियरिंग। जो फोर ब्रेन है ये किस में स्पेशलाइज्ड है, स्मेल सूंघने के लिए, साइट देखने के लिए और हियरिंग के लिए भी। फोर ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ मसल्स लाइक आवर लेग मसल्स। जो फोर ब्रेन है ये जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होता है इनको कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होता है, जो जो हमारे कंट्रोल में ही होते हैं, ठीक है। इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेग मसल्स है, हम चलते हैं तो ये हमारे कंट्रोल में, हम कब चले, हम कब नहीं चलेंगे, हम कब दौड़ेंगे, ये हम तक है, ठीक है। या हम अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये हम तक है, ठीक है। तो ये वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं। द सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर इज हाइपोथैलेमस, सेपरेट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। मैंने ये भी बताया जो हाइपोथैलेमस होता है वो किसका पार्ट होता है, डायंसिफिलान, यानी फोर ब्रेन का पार्ट। तो जो हंगर है, हंगर का सेंटर कहाँ किस में एसोसिएटेड है, यही हाइपोथैलेमस में ही हंगर का सेंटर होता है, ठीक है। मतलब हंगर होता है मतलब भूख लगना, या आपको लगेगा मैं फुल हूँ, मैं अब नहीं खा सकता, तो इसके लिए सेंटर कहाँ है, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। Many involuntary actions are controlled by mid brain and hind brain। बहुत सी जो involuntary actions है उनको कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन जो होता है हमारा, और हाइंड ब्रेन। इन्वॉल्ट्री एक्शंस क्या होते हैं, इन्वॉल्ट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप ही होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हम कुछ इन्वॉल्ट्री एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर है, सलाइवेशन है, वोमिटिंग है। इनको कौन कौन कंट्रोल करता है, मेडुला जो हमारा हाइड ब्रेन में होता है पार्ट, मेडुला। तो ये इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर तो खुद ही हो जाता है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। या सलाइवेशन, जैसे ही हम फूड देखते हैं वैसे हम पानी आता है मुंह में, ठीक है। या वोमिटिंग, वोमिटिंग भी पे भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद और कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे हम। एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल और कंट्रोल्ड बाय हाइंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम। सेरिबेलम जो पार्ट है हाइंड ब्रेन का, ये किस किस को कंट्रोल करता है, जो हम वॉकिंग करते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। हम टेढ़े तो नहीं चलते, हम हमेशा स्ट्रेट ही चलते हैं। या हम बाइसिकल राइड करते हैं उस वक्त, या हम पेंसिल पेन करते हैं पिक, तो इस वक्त इनका जो कंट्रोल है वो किस में है, सेरिबेलम जो पार्ट है हमारा हैंड ब्रेन का, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट देखेंगे, जो सेरिबेलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। यानी जो सेरिबेलम होता है हैंड ब्रेन का पार्ट, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, यानी कि जो वॉलंटरी एक्शंस है ये एक्यूरेसी दिखाए, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, सेरिबेलम। एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी, यानी कि जो पोस्चर है और बैलेंस ऑफ बॉडी है इसको भी कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम, ठीक है। ब्रेन इज कवर्ड बाय थ्री मेम्ब्रेन्स और मेनिंजीज, यानी कि जो ब्रेन होता है इसके कितने कवरिंग्स होते हैं, थ्री कवरिंग्स, या जिनको हम मेनिंजीज भी बोलते हैं। पहला है पियामीटर, ये इनर वाला होता है, ये पतला होता है, और वेस्कुलर मेम्ब्रेन इसमें होते हैं, यानी कि ब्लड सप्लाई इसको होती है। एर्चिनॉइड जो है इसमें ये मिडल वाला है, मिडल लेयर यही होती है, ये भी पतली होती है, इसमें भी ब्लड सप्लाई होती है। ड्यूरामीटर जो है ये बाहर वाला होता है, आउटर जो है ये ड्यूरामीटर है, ये थिक होता है, मोटा होता है, और फाइबरस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिबल कॉलम और बैकबोन। जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिबल कॉलम और बैकबोन, ठीक है। The growth or turning of plant roots towards or away from moisture is called hydrotropism। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है, जब रूट्स की ग्रोथ या रूट्स टर्न करे टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम मॉइस्चर, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। यानी अगर रूट्स टूवर्ड्स द मॉइस्चर जाएंगे तो उसको हम उसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अगर रूट्स अवे जाएंगे मॉइस्चर से तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट देखेंगे हम,
Plant movement in reaction to chemical stimuli is known as chemotropism. Example, growth of pollen tubes towards alveolus. क्या हो जाता है जब भी कभी प्लांट या प्लांट का पार्ट मूवमेंट दिखाता है इन रिएक्शन टू केमिकल स्टिमुलस, यानी इसको कोई केमिकल स्टिमुलस मिला तो इसने मूवमेंट दिखाई, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। फॉर एग्जांपल, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स alveolus। क्या हो जाता है जब पोलन ग्रेन्स किस पे पड़ते हैं, स्टिग्मा पे पड़ते हैं, तो जो ओवरी होते हैं ये रिलीज करते हैं कुछ केमिकल्स, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है पोलन ट्यूब्स बन जाते हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। और पोलन फिर पोलन ट्यूब्स जो है ये फट जाते हैं और इसमें से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, तो फिर वो उसकी किसके साथ मिलते हैं, ओव्यूल्स के साथ। इस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स और केमिकल्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। ये केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, किसके लिए? फॉर देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए। अगर हम देखेंगे देयर आर 5 प्लांट हार्मोन्स। यहाँ पे मैंने 4 ही दिखाया, ऑक्सिन, जिबरलिन, इथाइलिन भी होता है, साइटोकाइनेज, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये आप यही 4 आपकी बुक में दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे यही 4 दिए हैं, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है? ये सेल की ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है, सेल को ग्रो करने में मदद करता है। जिबरलिन्स क्या होते हैं? ये ग्रोथ में, स्टेम ऑफ ग्रोथ में मदद करते हैं, ग्रोथ की स्टेम की ग्रोथ के लिए में मदद करते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेज जो होते हैं ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं, ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, इनहिबिट्स ग्रोथ, ठीक है। विल्टिंग ऑफ लीव्स भी करता है ये, जो आप देखते हो ऑटम्स में फिर पत्ते गिरते हैं प्लांट से, तो इट इज बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, तो ये सभी ऑर्गन्स में ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो भी जो बॉडी में ग्रोथ होती है उसके मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। इंसुलिन जो है ये इसको कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाज ही इसको इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये ब्लड शुगर लेवल जो है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है इसको टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, और ये डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है उनकी डेवलपमेंट के लिए मदद करता है, उनकी डेवलपमेंट में मदद करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है इसको ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं, और ये किस में मदद करता है? इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करने में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में होता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये एड्रेनलिन को प्रोड्यूस करता है, और ये जो एड्रेनलिन है ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आपको, आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो इंशाल्लाह आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत मदद करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।